ढेर सारा धुआं, तनाव और फिर खूब उल्लास। इसका श्रेय जाता है कॉलेज के दो दोस्तों को। 1 साल पहले उनके स्पेनिश स्टार्टअप PLD स्पेस ने खूब सुर्खियां बटोरी। उनके छोटे से रॉकेट का परीक्षण सफल रहा था। ये जबरदस्त अनुभव था। हमने दिखा दिया कि हम नामुमकिन लगने वाली चीजें भी कर सकते हैं। इस अभियान का केंद्र अलीकांटे के पास एल्चे में है। हालांकि रॉकेट से ज्यादा यहाँ के ताड़ के पेड़ मशहूर हैं। फर्म के दोनों संस्थापकों की मुलाकात कॉलेज में हुई। हमें अंतरिक्ष में बड़ी दिलचस्पी थी और हमने जब स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों को अमेरिका में उभरते देखा, तब हम कॉलेज में मॉडल रॉकेट बना रहे थे। रॉकेट बनाने की यात्रा लंबी और मुश्किल थी। दोनों संस्थापकों ने दोस्तों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि एल्चे के दुकानदारों से मांगकर शुरुआती फंड जमा किया, क्योंकि निवेशकों ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है और हमारे पास अनुभव नहीं है। औरों ने भी कोशिश की थी और नाकाम रहे थे, लेकिन हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनकी दृढ़ता ने बड़े निवेशकों को प्रभावित किया। दोनों संस्थापकों ने अपना इंजन विकसित करने के लिए खासा फंड लगाया, लेकिन 4 साल पहले टेस्टिंग के दौरान इंजन फट गया। इसने शेयर होल्डरों और टीम के बीच हमारी विश्वसनीयता और साख को काफी नुकसान पहुंचाया। सर्दियां काफी मुश्किल बीती। हमें छटनी करनी पड़ी, जो कि किसी भी उद्यमी के लिए सबसे खराब चीज होती है। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। वो तब तक इंजन को बेहतर करते रहे जब तक कि अगली जांच में वो एकदम सटीक नहीं साबित हुआ। साल 2023 में उन्होंने मियूरा 1 के लॉन्चिंग की तैयारी की, लेकिन इसमें देर होती रही। आखिरकार अक्टूबर में सफलता हाथ लगी जब PLD स्पेस की महत्वाकांक्षी योजना ने उड़ान भरी। बस लॉन्चिंग नहीं, बल्कि तय रास्ते पर ही चलने के कारण दुनिया के आगे साबित हुआ कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस नए आत्मविश्वास के साथ उन्होंने मियूरा 1 प्रोग्राम को रोका ताकि कुछ और बड़ा सोच सकें। अब उनका ध्यान मियूरा 5 पर है। ये रॉकेट 600 किलो तक का भार ढो सकता है। इसे 1 साल में लॉन्च किया जाना है और 250 से ज्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं। आज इस इंडस्ट्री में हम सबसे भरोसेमंद सेवा दे रहे हैं। यानी आज हम इस क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय कंपनी हैं। हमारी पहली सफल लॉन्चिंग कोई तुक्का नहीं था। हमने सबसे आधुनिक और भरोसेमंद तकनीकों का इस्तेमाल किया था। लेकिन सवाल कायम है कि क्या निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनियां बस महंगे प्रयोगों जैसी हैं या सच में किसी काम आ रही हैं? मुझे लगता है कि इसमें बड़े बदलाव आ रहे हैं। सरकारी एजेंसियां अब आरियान, वेगा या आवियो जैसी स्थापित कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं, बल्कि वो नई कंपनियों को भी टेंडर दे रही हैं, उन्हें जांचने, उनसे सीखने और कई बार लॉन्च में ज्यादा विविध आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने के लिए भी। ये आत्मनिर्भरता का मामला है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अब PLD स्पेस के साथ काम कर रही है। स्पेन की सरकार ने मियूरा 5 प्रोजेक्ट के लिए यूरोपीय संघ के रिकवरी फंड से करीब 4 करोड़ यूरो की रकम दी है। वैसे तो संस्थागत सहयोग ने काफी छोटी भूमिका निभाई, लेकिन निजी निवेशकों से मदद लेने के लिए ये अहम साबित हुआ। PLD स्पेस आने वाले सालों में और भारी उपकरण अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। साल 2028 तक उनके रॉकेट पानी में लैंड नहीं होंगे। SpaceX की तरह वो भी ठोस जमीन पर लंबवत उतरेंगे। इससे उनका कारोबार और मुनाफा कमा सकता है। कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजना चाहती है। लिंस प्रोजेक्ट 5 सदस्यों को अंतरिक्ष ले जाने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हमारी योजनाएं सनकी लग सकती हैं, लेकिन असल में उनमें जोखिम कम है, क्योंकि हम एक एक कदम चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मियूरा 1 से अगले मियूरा तक और फिर और आगे। निर्णायक अध्याय होगा अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना करना, लेकिन ये एकाएक नहीं होगा। ये अगले 10-15 सालों की योजना है।
ये सिर्फ हमारा ख्याल नहीं है बल्कि ये बाजार की मांग का जवाब भी है। इन सपनों को पूरा करने के लिए पीएलडी को उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। पहला पड़ाव है मियूरा 5, जिसे 2025 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। ये नाकाम भी रहा तो भी कंपनी के पास एक और कोशिश के लिए फंड है और अगर कामयाबी हाथ लगी तो करीब 60 करोड़ यूरो के ऑर्डर उसका इंतजार कर रहे हैं।